नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आलोचना करूंगा अगर आप प्राइवेट बैंक में एज ए सेल्स ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो क्या-क्या प्रोडक्ट आपको सेल करना पड़ेगा, ड्यूटी टाइम क्या रहेगा, प्राइवेट बैंक में अप्लाई करने के लिए आपको कहां से अप्लाई करना पड़ेगा और प्राइवेट बैंक में ग्रोथ क्या है। सारी चीज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, नमस्कार, मैं दीपंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और नया नया फाइनेंस रिलेटेड वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, अगर आप फ्रेशर हो, स्टूडेंट हो, फाइनेंस रिलेटेड जॉब में ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी प्राइवेट बैंक में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट हो तो कोई भी प्राइवेट बैंक में जॉब आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन प्राइवेट बैंक में जॉब मतलब पाने के लिए कहाँ से आप अप्लाई करेंगे? देखिए, आज के डिजिटलाइजेशन युग में हर बैंक की जो है एक प्राइवेट वेबसाइट आ गया है। तो प्राइवेट बैंक में जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट के माध्यम से जाके आप प्राइवेट बैंक में अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो जो है प्राइवेट बैंक जो है ओपन इंटरव्यू के लिए जो है लिंक्डइन में बहुत सारा नोटिफिकेशन देता रहता है। लिंक्डइन में बहुत सारा एचआर जो है प्राइवेट बैंक के जो ओपन इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशन देता रहता है। नहीं तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक जो है उसका जो फेसबुक या लिंक्डइन पेज होता है वहाँ पे वैकेंसी डालता है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी प्राइवेट बैंक में काम करता है तो उसका मतलब रेफरेंस लेके आप प्राइवेट बैंक में इंटरव्यू देने जा सकते हो और प्राइवेट बैंक में ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन है, आज के दिन जो बहुत सारे प्राइवेट बैंक है कस्टमर को एक नेक्स्ट जनरेशन बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए बहुत सारा मतलब यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप होके प्राइवेट बैंक एक कोर्स लॉन्च करता है। इसमें आपका फायदा क्या है? इसमें फायदा ये है कि आपको जो है एक बैंक प्रॉपर ट्रेनिंग देता है। दूसरा फायदा ये है कि अगर आप बैंक के इस कोर्स के माध्यम से प्राइवेट बैंक में ज्वाइन करते हो तो आपका शुरुआती सैलरी 4 से 4.5 लाख हो जाएगा। लेकिन इसमें एक या दो लोकेशन है। पहला लोकेशन ये है कि अगर आप प्राइवेट बैंक के कोई भी कोर्स लेते हो, जैसे मणिपाल एकेडमी, NIIT का रिसेंट HDFC बैंक के साथ एक कोर्स निकाला है। और ये जो बैंक की प्राइवेट बैंक पे जो कोर्स लेते हो, कोर्स में एक खर्चा होता है 1 से 1.5 लाख। ये तो मतलब बैंक और एकेडमी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कोर्स लेगा। तो ये हर कोर्स का अलग अलग चार्ज मतलब करते हैं, उसके साथ अलग से GST होता है। तो ये कोर्स में आपका 1 से 1.5 लाख खर्चा होता है। अगर ये चार्ज खर्चा करके आप बैंक में ज्वाइन करते हो तो आपका शुरुआत सैलरी 4 से 4.5 लाख हो जाएगा। लेकिन एज ए प्रकार कोई भी प्राइवेट बैंक में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका शुरुआती सैलरी 2.5 से 3.5 लाख तक होगा। उसके साथ अलग से इंसेंटिव भी मिल सकता है, बेसिकली खासा पोस्ट में। नहीं तो प्राइवेट बैंक मैक्सिमम भी प्राइवेट बैंक जो है ईयरली एक आपको जो है बोनस देता है। अभी आते हैं ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। प्राइवेट बैंक में एज ए सेल्स ऑफिसर अगर आप ज्वाइन करते हो, मान लो अगर आप कासा ऑफिसर में ज्वाइन करते हो, प्राइवेट बैंक का जो मतलब ड्यूटी टाइम होता है थोड़ा अर्ली होता है। बैंक कस्टमर के लिए मोटा मोटी 9 साढ़े 9 से खुल जाता है, लेकिन आपको जो है 8:45 में आपको बैंक में रिपोर्टिंग करना पड़ता है। 8:45 में रिपोर्टिंग करने के बाद फिर आपका एक हडल मीटिंग होता है। अगर आप कहीं भी मतलब कई बार अगर प्राइवेट बैंक में सुबह सुबह ट्रांसफर डिपॉजिट करने जाएंगे तो मैनेजर के रूम पे देखेंगे पूरा स्टाफ जो है रूम पे हडल करके बैठा हुआ है। एक्चुअल में वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको एक मतलब पूछा जाता है कि आज आप पूरे दिन में क्या क्या बिजनेस लाओगे या क्या क्या प्रोडक्ट सेल करोगे। तो वहीं पे वहां पे यही चीज पूछा जाता है कि आप आज के दिन में क्या क्या प्रोडक्ट सेल करोगे, आपका टारगेट क्या हो है आज का पूरा दिन में। और उसके बाद आप अपना प्रोजेक्शन देते हो। उसके बाद उनको अगर पसंद नहीं आता है तो वो अपनी तरफ से कुछ टारगेट आपको दे देता है कि आपको आज 2 अकाउंट करना है, 50,000 का फिक्स डिपॉजिट करना है। ये सब टारगेट दिया जाता है। तो ये टारगेट लेके आप जो है बैंक में आ जाते हो। उसके बाद आपको जो है प्राइवेट बैंक में एज ए खासा सेल्स ऑफिसर अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको जो मेन प्रोडक्ट है आपका ब्रांच बैंक की खासा सेल्स ऑफिसर का करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। लेकिन उसके साथ जो है बैंक का भी बहुत सारा प्रोडक्ट आपको सेल करना पड़ता है, जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड हो गया। उसके बाद हो गया आपका गोल्ड लोन। तो ये सारे प्रोडक्ट भी आपको सेल करना पड़ता है। तो फिर आपका हर्डल शेष होने के बाद फिर ब्रांच में आ जाते हो। ब्रांच में आने के बाद जो है कस्टमर का जो लिस्ट पहले दिन आपने लिस्ट कस्टमर से बात करके रखा था, उस कस्टमर से कॉल करके कस्टमर से अपॉइंटमेंट लेके आप कस्टमर के घर विजिट करने चले जाते हो।
एक्चुअल में एज ए सेल्स ऑफिसर आपका फर्स्ट मेन प्रायोरिटी होता है नया नया कस्टमर को बैंक के साथ जुड़ना। तो फील्ड में आपको जाके नया नया कस्टमर से बात करना पड़ेगा, प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। कोई कस्टमर के अगर नया अकाउंट करवाते हो तो उसका जो डिपॉजिट अमाउंट है, डिपॉजिट अगर वो ज्यादा अमाउंट करना चाहते हैं तो उसका चेक लेके आके बैंक में जमा करना, उसका कोई फिक्स डिपॉजिट प्लान सेल करना, उसको कोई लोन लोन सेल करना, तो ये सब एक्चुअल में प्राइवेट बैंक में काम करना होता है। फिर आप मतलब टेली कॉलिंग करने के बाद फील्ड में उतर जाते हो, उसके बाद 4:30 या 5 बजे फिर आप बैंक में आते हो। फिर आपको शाम को हिसाब लिया जाता है कि पूरा दिन में आप क्या किया। अगर आप सही से काम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर आपका थोड़ा मतलब प्रोडक्ट मतलब सेल्स नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या कौन सा चीज में आपको प्रॉब्लम हुआ, ये सारे चीज का भी मतलब आंसर आपको करना पड़ता है। देखिए प्राइवेट बैंक में एक्चुअल में मल्टीपल प्रोडक्ट होता है। तो सारे चीज के बाद आते हैं प्राइवेट बैंक में ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होता है, देखिए पूरे साल जब आप काम करेंगे, पूरे साल काम करने के बाद आपका इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन के टाइम आएगा। इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन डिसाइड होता है आपके क्रॉस सेल के ऊपर कि आपने पूरा साल क्या क्या क्रॉस सेल प्रोडक्ट सेल किया और आपका अचीवमेंट क्या था, उसी के ऊपर जो है कंपनी आपको प्रमोशन देता है। अगर आप एज ए सेल्स ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो उसके बाद आप जो है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड में जाते हो। असिस्टेंट मैनेजर के बाद चले जाते हो मैनेजर, उसके बाद डेप्यूटी मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर 2, उसके बाद हो जाता है ब्रांच डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर, उसके बाद मतलब ब्रांच मैनेजर। तो ऐसे ही प्रमोशन होता रहता है। तो यही है आज का मतलब वीडियो, और इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने मत भूलिएगा। धन्यवाद।